सभी ध्यान मुद्रा में बैठिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अंगूठे के अग्रभाग से प्रथम अंगुली का अग्रभाग स्पर्श कीजिए। शरीर में स्थिरता बनाइए। हिलना डुलना बंद कीजिए। माइंड को शांत कीजिए। अंदर से बैलेंस कीजिए। अपने अस्तित्व का अनुभव कीजिए। सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक सकारात्मक मनोदशा के साथ अपने पूरे अस्तित्व का अनुभव कीजिए और ये एहसास कीजिए, यह अस्तित्व जिस ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माँ के द्वारा हमें दिया गया है, उस माँ को अपनी आंखों के सामने साकार कीजिए। ये महसूस कीजिए, एहसास कीजिए यह मेरा अस्तित्व जो कुछ भी है वो माँ की बदौलत है। इस पूरे शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे द्वारा निर्मित है। इस शरीर का अणु अणु, कण कण, हर अंग मातृशक्ति के द्वारा निर्मित है। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की छवि को साकार कीजिए। अपनी मदर, अपनी मम्मी की छवि को साकार कीजिए। माँ में पिता को देखिए, पिता में माँ को देखिए। दोनों एक ही रूप है। जैसे शिव में पार्वती है और पार्वती में शिव है, ऐसे ही माँ में पिता और पिता में माँ है। अपनी माँ की छवि को सामने साकार कीजिए। मन ही मन अपने दिव्य जीवन प्रदान करने के लिए मातृशक्ति को अपनी कृतज्ञता, अपना आभार समर्पण कीजिए। हे अनंत उपकारी माँ, आपको हमारे प्रणाम हो। सभी करबद्ध हों, हाथ जोड़कर सभी एक स्वर में पारायण करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। सभी बोलेंगे, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सभी अपना कंठ खोलिए, अपनी जिह्वा को धन्य कीजिए और संगायन कीजिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, मुझको इसके सिवा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के साये में फूलों फलों, तेरी ममता के साये में थाम कर तेरी अंगुली में बढ़ता चलूं, थाम कर तेरी अंगुली में बढ़ता चलूं। आसरा क्या चाहिए माँ से? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, आसरा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरे आशीष से जग में इज्जत मेरी, तेरे आशीष से जग में इज्जत मेरी, तेरे पाँवों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे पाँवों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर हाथ ऊपर उठाकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम क्या चाहें आज? उम्र भर सर पे साया
तेरा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सभी एक स्वर में बोलिए, हे अनंतोपकारी माता शक्ति, आपके अनंतोपकारों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ के सम्मान में हाथ खोलिए और ताली वादन करके अपने माँ का सम्मान कीजिए और देखिए कि ताली में किसकी आवाज आ रही है। और ताली में आवाज आ रही है माँ 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 माँ। माँ 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 माँ। आज हम संसार की उस महान शक्ति, महान ममतामयी, करुणामयी, ज्योतिर्मयी दिव्य चेतना के साथ अपनी आत्मा को रूबरू करेंगे कि जिसको अगर जुबान से बोलो तो जुबान में मिश्री घुल जाती है, कानों से अगर सुनो तो कानों में स्वर लहरियां पैदा हो जाती है, आंखों में अगर सामने साकार करो तो तीर्थ दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है, और दिल में अगर बसा लो तो दिल दिल नहीं रहता बल्कि दिल परमात्मा का मंदिर बन जाता है। संसार में उसी शक्ति को हम कहते हैं मां मां मां। एक मां हजारों की भूमिका अदा कर सकती है, पर हजारों लोग मिलकर भी एक मां की भूमिका अदा नहीं कर सकते। इस समग्र सृष्टि की अगर कोई मूल आत्मा है तो एक अकेली आत्मा है, और जिसका नाम है, एक स्वर में बोलिए, मां। समग्र समूची सृष्टि की अगर कोई एक आत्मा है तो उस आत्मा का नाम है मां। मां में सेवा है, मां में त्याग है, मां में ममता है, मां में करुणा है, मां में वात्सल्य है। मां है तो जीवन है, और बिन मां के जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। इस दुनिया से जाने के लिए सैकड़ों तरीके और हजारों रास्ते होंगे, पर हम समस्त प्राणियों के जन्म लेने का तो केवल एक ही रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है। अरे किसी ने वेद लिखा, किसी ने पुराण लिखा, किसी ने आगम और कुरान लिखा। अरे लिखनी थी सारी दुनिया को केवल एक शब्द में, मैंने बड़े प्यार से मां लिखा, मैंने बड़े प्यार से मां लिखा, मैंने बड़े प्यार से मां लिखा। दुनिया में चाहे कोई तीर्थंकर हो या पैगंबर, सिकंदर हो या अवतार पुरुष, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि मां के दूध का कर्जदार ना बना। चाहे महावीर प्रभु रहे, पर उससे पहले
हम सम्मान अगर किसी का करते हैं तो महावीर से पहले नाम त्रिशला नंदन कह करके पहले हम त्रिशला माता जगत जननी की वंदना करते हैं। राम का नाम बाद में है, कौशल्य का नाम पहले है, कृष्ण का नाम बाद में है, यशोदा और देवकी का नाम पहले है। सच्चाई तो ये है, आप और हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की औकात बाद में है। हमारी मां साध्वी जित्य शासी जी की औकात पहले है। दुनिया में लोग मां सक्षमण की तपस्या करते हैं, पर मां की तपस्या को जब देखते हैं तो लगता है मां सक्षमण की तपस्या तो केवल 1 महीने की होती है, पर मां की तपस्या तो समग्र जीवन से जुड़ी हुई तपस्या है। 9 महीने पहले कोख में रखती है, 3 साल गोद में रखती है और उसके बाद जिंदगी भर अपने दिल में बसाकर अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रहती है, उनके फलने फूलने के लिए आशीर्वाद देती रहती है। बात की शुरुआत एक खास पौराणिक घटना के साथ करूंगा। किसी समय ब्रह्मांड में इस बात को लेकर के चर्चा चल पड़ी कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती पर प्रथम पूज्य देव कौन है, लेकिन कहीं भी कोई समाधान न मिल पाया कि 84 लाख देवी देवताओं में प्रथम पूज्य देव कौन हो सकता है। जब कोई समाधान न मिला तो सारे देवी देवता और मनुष्य इकट्ठे होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के अपनी जिज्ञासा रखी कि प्रभु ये समस्या आ गई है कि 84 लाख देवी देवता है, पर पहली सुपारी किसके नाम की रखी जाए, पहली वंदना किसके नाम की जाए, ताकि हमारे सारे कार्य वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारे सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, प्यारे देवियों और देवताओं, समस्या तुम लोगों ने गंभीर खड़ी की है, 84 लाख देवी देवता, पर मुझे इसके लिए तुम लोगों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। सारे देवी देवता एक स्वर में कह उठे, हम तैयार हैं। सब बोलो, क्या है? हम तैयार हैं। हम क्या है? हम तैयार हैं। हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। और जब देवी देवताओं से कहा गया तो ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को देखकर कहा, देखो नीचे सामने पृथ्वी दिखाई दे रही है, तुम समस्त देवी देवता पृथ्वी की तरफ रवाना हो जाओ और तुम देवी देवताओं में से जो देवी देवता सबसे पहले मेरे पास चल करके आ जाएगा वही प्रथम पूज्य देव कहलाएगा। सारे देवी देवता रवाना हो गए। कोई ऐरावत पर चढ़ा, कोई अपने नागराज पर चढ़ा और कोई गरुड़ पर चढ़ा, कोई मयूर पर चढ़ा। सब अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके कहां आ रहे थे? हम सब लोगों के पास पृथ्वी की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाने के लिए देवी देवताओं के वाहन तीव्र गति से चल रहे थे। पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे गणेश सवार सॉलिड, और जिस पर सवारी कर रहे हैं वो क्या है? छोटा सा नन्हा सा मेरे और आप जैसा बालक जैसा मूषक, और चूहे पर सवार होकर के गणेश जी दौड़ने लगे। अब कितनी तेज दौड़ाए, मूषक को कहा तेज चल रे भाया, तेज चल। मूषक के बाबूजी कितना चलूं, सांस हांफने लग गया। पूरी तीव्र गति पकड़ ली। गणेश जी को लगा सारे देवी देवता मुझसे कई योजन आगे बढ़ चुके हैं, मैं ऐसे तो रेस में नहीं जीत सकता। उन्होंने मूषक से कहा, ठहरो, यहीं पर रुको। आंखें बंद के पल भर सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वे सोच ही रहे थे कि इतने में ही महर्षि नारद चले आए और आकर नारायण 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 करते हुए गणेश जी के पास आए और कहा, क्या बात है गणेश, इस तरह से निराश क्यों हो, चिंता तुर क्यों हो, हुआ क्या है? तो कहने लगे, भाई समस्या ऐसी आ गई महर्षि नारद, सोच रहा हूं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कि नारद जी ने कहा, ओ बुद्धि के देवता, तेरे लिए युक्ति का कौन सा अभाव है? तो बोले, क्या करना चाहिए? तो बोले, क्यों भूल रहे हो प्रभु जी कि पृथ्वी क्या है?
मां स्वयं पृथ्वी स्वरूपा है और पिता स्वयं परमात्मा स्वरूप हुआ करते हैं। मां स्वयं पृथ्वी स्वरूप है और पिता स्वयं परमात्मा स्वरूप है। और ये सुनना था कि गणेश जी ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नारद जी, तूने जिंदगी में पहली बार कोई भला काम किया, कोई अच्छा काम किया। पहली बार नहीं तो तू आग लगाने का ही काम करता है, आज पहली बार तूने अच्छा मुझे सुझाव दिया। गणेश जी सीधे रवाना हुए, कैलाश पर्वत अष्टापद तीर्थ के तरफ पहुंचे और देखा कि वहां पर पिताश्री महासमाधि में लीन है, मां अपने काम में व्यस्त है। और मां ने जब देखा कि गणेश आया है, बोले आओ बेटा आओ। बोले मां खड़ी हो, जल्दी से खड़ी हो। बोले क्या बात है बेटा? बोले मां आप तो पिताजी के पास चल करके बैठ जाइए। मां ने कहा बेटा हुआ क्या? बोले मां बैठो तो सही। और गणेश जी के कहने पर पार्वती माता आई और आकर के महादेव जी के बगल में आकर बैठ गई। जैसे वो बैठी, गणेश जी ने आंखें बंद की, मां को याद किया, पिता को याद किया और इतना सा सम्मान पूर्वक कहा मातृ देवो भव। सब बोलिए मातृ 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 पितृ 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 देवो भव। और गणेश जी ने 3 बार इस मंत्र का जाप करके कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और ये कहते हुए गणेश जी खड़े हुए, श्रद्धा पूर्वक माता और पिता की 3 परिक्रमा लगाई, वापस आए और प्रणाम किया। और प्रणाम करके कहा माते प्रणाम। माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देख करके सीधे सहज समझ गई कि मामला क्या है। मां ने हाथ ऊपर उठाया, हाथ बढ़ाओ आगे, अपने अपने बच्चों को याद करके हाथ बढ़ाओ। और तब मां ने कहा विजयी भव। क्या कहा? सब बोलिए तो विजयी भव। फिर तीसरी बार बोलिए विजयी भव। और माता ने तब कहा कि विजयी भव यशस्वी भव और आशीर्वाद दिया। गणेश जी वहां से निकल पड़े और आकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास आकर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने गणेश को देखा, मुस्कुरा उठे। और उधर सारे देवी देवता दौड़ते भागते हाँफते रेस पूरी करते करते जैसे तैसे सब लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि उनसे पहले कोई पहुंचा हुआ है। लगा कि ये तो गया ही नहीं होगा, यहीं कहीं बैठा रहा होगा, गया ही नहीं होगा तो ये कहां से जीतेगा। सारे देवी देवता उपस्थित हो गए इस इंतजार में कि ब्रह्मा जी अब अपनी ओर से किसके नाम की घोषणा करते हैं। तब ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे ओ मेरे प्यारे देवी देवताओं, तुम ये मत समझो कि प्रथम पूज्य वो व्यक्ति होगा जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी, वो भी प्रथम पूज्य नहीं होगा जिसके पास धन और अर्थ संपदा ज्यादा होगी, बल्कि प्रथम पूज्य देव वही होगा जो अपनी बुद्धि का श्रद्धा पूर्वक इस्तेमाल करना जानता है। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश ने ऐसी युक्ति निकाली कि उसने केवल पृथ्वी में पृथ्वी को नहीं देखा बल्कि मां में ही पृथ्वी को देख लिया और पिता में ही परमात्मा के दर्शन कर लिए। इसलिए प्रथम पूज्य देव के रूप में गणेश की वंदना की जाए। और तब प्रथम पूज्य देव गणेश तो साबित हो गए। गणपति बप्पा मोरिया की जय जयकार हो गई। पर हमारे लिए धरती पर ब्रह्मा जी की ओर से, महान तीर्थंकरों की ओर से, अरिहंतों की ओर से ये जीवन का पहला ज्ञान, पहला पाठ सबको मिल जाना चाहिए कि मां स्वयं पृथ्वी स्वरूपा होती और पिता स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हैं। ईश्वर हर घर में नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ईश्वर ने मां बनाई ताकि वो घर घर तक पहुंच करके इस मानव जाति के लिए, इस मानव जाति के निर्माण के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए अपनी आहुति दे सकती है। इसलिए मां नहीं है, मां ईश्वर का ही दूसरा रूप है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन अपने मां के द्वारा किए गए कार्यों को अगर एक हल्की सी नजर भी डाल ले, एक हल्का सा विहंगावलोकन भी कर ले, तो तत्काल उसे एहसास हो जाएगा कि मां क्या है। मां धरती पर जीती जागती देवी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं मां जीती जागती देवी है क्योंकि मां हमारे लिए शक्ति का काम करती है, इसलिए मां हमारे लिए दुर्गा है।
माँ अपनी जीवन संपदा हमें देती है, इसलिए माँ हमारे लिए लक्ष्मी है। और माँ हमें जीवन के संस्कारों के पाठ पढ़ाती है, इसलिए माँ हमारे लिए सरस्वती है। जिस एक में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीन तीन देवियों की किरणें व्याप्त हो, वो आखिर देवी ना होगी तो और क्या होगी। लोग उसको तो पूछते हैं जिसको हमने नहीं देखा, पर हम उसको क्यों नहीं पूछते जिन्होंने हमारा निर्माण किया। अरे जिन्होंने हमारा निर्माण किया, हम उनके लिए अपनी उपेक्षा और अनादर क्यों भीतर में पैदा कर लेते हैं। वे लोग जो वृद्धाश्रमों में जाकर के दान देते हैं, पर घर में रहने वाली मां की इज्जत नहीं करते, ऐसा करके वृद्धाश्रम में दान नहीं देते, बल्कि दान का वे अपमान कर रहे होते हैं कि अपनी सगी मां की सेवा नहीं हो पाती और दुनिया की माओं को संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में जाकर पद्मावती माता की मूर्ति पर चुनरी उठाते हैं, और घर की मां को चुनरी उठाना ही अगर हम भूल जाते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई देवी नहीं है जो हमारे द्वारा चढ़ाई गई चुनरी को स्वीकार करे। स्वीकार तभी होगी जब घर में माँ बाप अगर राजी हैं तो देवता राजी हैं, और माँ बाप ही अगर नाराज हैं तो कोई भी देवता हम पर राजी हो कैसे पाएंगे। पत्नी ने पति से पूछा, तुम मुझसे प्यार करते हो या मां से। पत्नी ने पति से पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो या मां से। पति ने बिना कुछ सोचे झट से कह दिया, मैं पहले मां को चाहूंगा और उसके बाद में पत्नी को चाहूंगा। पत्नी झट से त्योरियां चढ़ाकर बोली, मुझे पता था कि तुम पहले मां का ही नाम लोगे और बाद में मेरा नाम लोगे। पति ने कहा, मैंने माँ का नाम इसलिए लिया क्योंकि एक दिन तुम भी बड़ी बनोगी, बुजुर्ग बनोगी, तुम भी माँ बनोगी, और मैं ये चाहता हूं कि जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है वही सवाल जब तेरे बेटे की बहू तेरे बेटे से पूछेगी तो तेरा बेटा भी यही कहता हुआ मिले कि मैं पहले माँ को पसंद करूंगा, मैं पहले माँ को पसंद करूंगा, मैं पहले माँ को पसंद करूंगा। अगर आप चाहते हैं, आप में से कौन कौन है जो चाहता है या चाहती है कि मैं श्रवण कुमार की माँ और श्रवण कुमार का पिता बनूं। कौन कौन लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइए, कौन कौन लोग हैं चाहते हैं। मैं दुआ करता हूं उनके लिए कि वे लोग ये चाहते हो कि हम श्रवण कुमार की माँ बने, श्रवण कुमार के पिता बने। नहीं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी संतान कंस जैसी बने। कौन कौन लोग हैं जो चाहते हो कि कंस जैसी बने। तो कौन कौन लोग हैं जो चाहते हो कि हमारी संतान कैसी बने। सब बोलिए तो कैसी। अगर आप चाहते हैं कि आप श्रवण कुमार की मां बने तो प्यारी बहन हो, केवल इतना सा काम करो, आप अपने अपने पतियों को श्रवण कुमार बना दो, आपकी संतान अपने आप श्रवण कुमार बन जाएगी। मैं तो कहा करता हूं, एक परिभाषा जो पूरे विश्व में विख्यात हुई हमारी, और वो है परिवार को अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं, सब बोलो तो। फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग FAMILY, मतलब F फॉर फादर। सब बोलिए, फैमिली का मतलब F फॉर, A फॉर एंड, A फॉर, M फॉर मदर, M फॉर मदर, I फॉर I फॉर आई, L फॉर लव। सब बोलिए तो L फॉर लव, और Y फॉर यू, Y फॉर यू। हाथ उठाकर बोलो, फादर एंड मदर आई लव यू, फादर एंड मदर आई लव यू, फादर एंड मदर। यहीं से ही शुरुआत होती है हमारी असली जिंदगी की, कि जहां पर फादर एंड मदर आई लव यू। हमने हमारे जीवन में दो लोग हैं, एक और है स्त्री पत्नी और एक स्त्री है मां। हमें ये देखना है, मैं मेरे जीवन में पहले किसको पसंद करूं। पत्नी आपकी पसंद है और मां हमारा पुण्य है। कहीं ऐसा ना हो कि पसंद के चक्कर में हम पुण्य को अपना गिरवी रख बैठे। पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी की इज्जत कीजिए। पर पत्नी आपके जीवन में 25 साल के हुए तब आपके हाथ लगी थी, और मां जन्म से पहले। इसलिए पत्नी का प्रेम 50 साल का होगा, पर मां का प्रेम 75 साल का होगा। मां का प्रेम 75 साल का होगा। इसलिए मां मां है, मां हमारी
माँ है, माँ हमारी माँ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहलाती रही है। मैं अपने समस्त देशवासियों से, समस्त भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा, जिस मिट्टी पर जन्म लेने मात्र से हम उस मातृभूमि के ऋणी बन जाते हैं, तो जिसने हमें जन्म दिया, केवल कल्पना करके देख लो कि हम उसके कितने बड़े ऋणी होते चले गए, हम उनके कर्जदार हो गए। इसलिए मैंने कहा, दुनिया में ऐसा कौन है जो कि मां के दूध का कर्जदार न हो। अरे भाई, मैं तो गर्व से कहता हूं, हम ऐसे माता पिता के संतान हैं जिन्होंने अपने जीवन में न केवल स्वयं ने संयम स्वीकार किया, बल्कि हम दोनों भाइयों को भी अपनी ओर से संयम जीवन प्रदान किया। हमें पता है माँ बाप का क्या महत्व होता है। हमारे लिए शास्त्र की आज्ञा बाद में है और माँ बाप की आज्ञा पहले है। हमें नहीं याद है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने माता पिता के कोई भी वचन की अवज्ञा की हो, अनादर किया हो। हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। जननी जन्म भूमिश्च, सब बोलो, स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी हो और जन्मभूमि हो, दोनों ही किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। मुझे इसलिए मां पर बोलना पड़ता है। मैंने देखा, कभी आज तक चैनल वालों ने प्रसारित किया था जयपुर में कि किसी बहू के द्वारा अपनी बूढ़ी सास को पोंछा लगे हुए पानी से नहलाने का पाप किया जाता है। और आज तक चैनल में जब यह प्रसारित हुआ कि कोई महिला अपनी सास को घर का जो पोंछा लगा है उस पोंछे के पानी से उन्हें नहलाने का पाप करती है, मैंने देखा कि अहमदाबाद के कॉलोनियों में एक प्रोफेसर ने जब अपनी ही मां को घर की छत पर ले जाकर के और जिंदा ही जमीन पर फेंक करके मार के खत्म कर दिया था, मैंने देखा कि किसी 1 लाख करोड़ के मालिक व्यक्ति ने अपने ही बूढ़े मां बाप को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उनको किराए के घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके पास 1 लाख करोड़ की संपदा रही है। लगा हमारा समाज, हमें अब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लोगों के बीच में ये चेतना जगानी पड़ेगी कि तुम जिससे पैदा हुए हो तुम कभी भी उससे बड़े नहीं हो सकते। मां ईश्वर का रूप है, मां ईश्वर का दूसरा रूप है। भाई, मां ईश्वर का दूसरा रूप है, मां ईश्वर का दूसरा रूप है। मां का पहला अक्षर है मां। मां में समाया है महावीर। महावीर का पहला अक्षर क्या है? मां। मां में महावीर का मां समाया है। और प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ। मां का अगला अक्षर क्या है? आ। अर्थात एक मां अगर हम बोलते हैं तो महावीर से लेकर आदिनाथ तक समस्त तीर्थंकरों की वंदना अपने आप हो जाती है। मां में, अरे मां में महावीर का म समाया है, मां में महादेव का म समाया है, अब मां में ही मोहम्मद का म समाया हुआ है। पैगंबर हो या अवतार हो या महादेव हो या तीर्थंकर हो, सबका विस्तार आखिर हुआ तो मां से है। अगर हम संतों की वाणी सुनते हैं, वहां आत्मा की महिमा गाई जाती है। मैं अगर आपसे पूछूं, आत्मा बोलो तो सब बोलो, आत्मा। क्या बोला आपने? आत्मा में मां है कि नहीं? है कि नहीं? जोर से एक स्वर में बोलिए। आत्मा में मां है, महात्मा में मां है, परमात्मा में मां है। कोई अगर पूछे कि मां की महिमा क्या है, तो मैं कहूंगा महिमा का अंतिम अक्षर भी मां है। महिमा का अंतिम अक्षर भी क्या है? मां है। दुनिया में 3 देवों की पूजा की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि ब्रह्मा ने जगत का निर्माण किया। विष्णु की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि वो पालनहार है। और महादेव की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि वो उद्धारक है। मां पर गौर करो, अपनी अपनी मां पर, और देखो मां क्या निर्माता है कि नहीं? क्या है मां? क्या है?
माँ हमारे जीवन की निर्माता है, इसलिए माँ हमारी ब्रह्मा है। माँ हमारा पालन करती है, इसलिए माँ हमारी विष्णु है। और माँ हमारा उद्धार करती है, संस्कार देकर जीवन का विकास करती है, इसलिए माँ महादेव है। तीन तीन देवता एक शक्ति में समाये हैं, उसका नाम है माँ। माँ, ईश्वर को हम देख नहीं सकते, ईश्वर को हम छू नहीं सकते, पर थैंक यू माँ, तो हमारी वो ईश्वर है जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, अपने गले भी लगा सकते हैं, अपनी बाहों में भी ले सकते हैं, आपकी चरण वंदना भी कर सकते हैं। तू है, हम हैं, हम हैं तो तू है, अर्थात हम और आप, माँ और बच्चे दोनों एक आत्मा हैं, एक खून है, एक आत्मा है, एक खून है, दोनों एक ही चीज है। किसे कहते हैं माँ, किसे कहते हैं माँ। माँ अपने बच्चे को टिफिन पहुंचाने के लिए स्कूल पहुंची, और स्कूल में जैसे ही पहुंची, अंदर में सूचना भिजवाई गई कि तेरी माँ आई है। लड़का बाहर आया और आकर माँ से कहने लगा, माँ मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप स्कूल मत आया करो, पर आप है जो कहना मानती नहीं। अरे आप तो चली जाती हैं, पर आपके जाने के बाद मेरे मित्र मुझे बार बार एक ही शब्द कहते हैं, ओ काणी मारो बेटो, ओ काणी मारो बेटो, इरी माँ काणी, इरी माँ काणी, इरी माँ काणी। माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया? किसी ने अगर कह दिया कि तू काणी माँ का बेटा, तो इसमें तेरी कौन सी बेइज्जती हो गई? अरे बेइज्जती तो मेरी हो रही है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ आने में, तो तुझे किस बात की तकलीफ हो रही है? माँ तू यहाँ मत आया कर। पर माँ माँ है, ये माँ का दिल है, ये मानता नहीं, ये माँ का दिल है जो मानता नहीं। माँ जब जब भी बच्चा स्कूल जाता और दोपहर की छुट्टी में गरम गरम रोटी, गरम गरम परोठे, अचार और एप्पल पहुंचाने के लिए वहां चली जाया करती। बेटा हर बार अपनी माँ से नफरत करता था, हर बार अपनी माँ का विरोध करता था। पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, डॉक्टर भी बन गया, पढ़ लिख करके तैयार हो गया, शहर में जाकर के बस गया, उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी काणी माँ के साथ नहीं रहूंगी। वो काणी है, सुबह उठती हूं, देखती हूं तो देखती मुझे लगता है जैसे मैंने आज कोई मनहूस चेहरा देख लिया है। बच्चे भी हो गए बेटे के, पोता पोती भी माँ के चेहरे को देखकर डर जाती थी। माँ गांव में रहती और बच्चे शहर में रहते थे। एक दिन माँ को तेज बुखार आया, गांव वालों ने कहा तू ऐसे तो यहां पड़ी पड़ी है, मां मर जाएगी, अरे शहर जा, तेरा खुद का बेटा डॉक्टर है, वहां जाकर के उसे दिखा दे। मां ने कहा ठीक है, तुम सब कहते हो तो चली जाती हूं। मां चली आई अपने बेटे के पास, पर जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची कि देखते ही पोते चिल्ला पड़े, पोतियां चिल्ला पड़ी, काणी दादी आई, काणी दादी आई, काणी दादी आई। अंदर गए, बहू बाहर आई, बोले मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप यहां पर मत आया करो। आप है जो शर्म ही नहीं आती है, किसी आदमी को एक बार दुत्कारा जाए, 10 बार दुत्कारा जाए, 100 बार कहा जाए, पर आप हैं जो ढीठ की तरह बार बार यहां पर चली आती हैं। उसने झट से पति को फोन करके बुलाया, क्लिनिक से वो चला आया, कहा क्यों आई मां, तू आई क्यों यहां पर, जब तुझे पता है कि यहां आने से मेरे बच्चे तुम्हें देखते ही घबरा जाते हैं, मेरी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती, तो तुम चली क्यों आती हो मां बार बार। मां ने कहा बेटा अगर मुझे बुखार ना आता तो मैं कदापि तेरे यहाँ नहीं आती। मैंने बहुत बार तेरे यहाँ पर अपमान झेला है, और मैंने हर बार यही मन में ठाना है कि मैं तू इतना अपमान करता है फिर भी मैं ढीठ की तरह तुम्हारे पास चली आती हूँ, क्योंकि मेरा दिल मानता नहीं है। मुझे बार बार यही लगता है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मैं उन्हें देखने के लिए चली आया करती हूँ। बेटे ने कहा माँ ये आज आपका अंतिम दिन है, आज के बाद कभी आपने यहाँ आकर के पांव रख दिया तो मेरे जैसा कोई बुरा नहीं होगा। ठीक है बेटा, तू अगर कहता है तो आज के बाद अब मैं जिंदगी में भी कभी तेरा मुंह देखने के लिए नहीं आऊंगी। पर बेटा अब रात के 10 बज रहे, मैं जाऊं कहाँ, अब कोई बस भी नहीं मिलेगी वापस गांव जाने के लिए। बेटे ने कहा मैं अपने घर में तो नहीं रखूंगा, पर नीचे कार के गैरेज है। उसने कार निकाली और गैरेज में अपनी मम्मी को रात्रि प्रवास करने के लिए गैरेज दे दिया। अगले दिन सुबह 9 बजे बेटे को लगा कि देखो सही कि माँ चली गई कि नहीं चली गई। बेटा खड़ा हुआ गैरेज में पहुंचा, दरवाजा खोला तो देखते ही सन्न रह गया, क्योंकि सामने माँ का शरीर
पंखे के ऊपर फांसी के फंदे में लटका हुआ पड़ा था। ओ डॉक्टर घबरा गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसने झट से पुलिस को फोन किया, पत्नी आई, बच्चे आए, सब अड़ोस पड़ोस के लोग घबरा गए कि मां ने फांसी का फंदा लगा करके मर गई है, मर गई, कहीं मुझे जेल में न जाना पड़े। पुलिस भी आ गई, पर जैसे ही बेटे ने मां को फांसी के फंदे से उतारना चाहा, तभी देखा मां की मुट्ठी में एक कागज पड़ा है। उसने मुट्ठी खोली मां की और मुट्ठी खोलकर कागज को देखा। कागज कागज नहीं था, बेटे के नाम पर लिखा हुआ खत था। मां ने लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो आज इस धरती से जा रही हूं, संसार से लौट रही हूं, पर जाने से पहले आज मैं तुझे एक सच का बयां जरूर कर जाती हूं। तू मुझे जिंदगी भर कहानी 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 कहता रहा और मैं इस अपमान को झेलती रही, पर आज मरने से पहले ये सच्चाई बयां कर जाती हूं कि मैं जो कहानी दिखती हूं, हकीकत ये है, मैं जन्म से कहानी नहीं बल्कि जन्म से तू काना था। मैं कहानी नहीं थी मेरे बच्चे, जन्म से तू काना था। पर मैंने ये सोचकर कि लोग मेरे बच्चे को काना काना कहकर न चिढ़ाए, वो अपनी इज्जत की और गरिमा की जिंदगी जी सके, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तेरे लिए कुर्बान कर दी थी मेरे बच्चे। मैंने मेरी एक आंख तेरे लिए कुर्बान कर दी थी मेरे बच्चे। मैं तो जा रही हूं, पर मेरी आंख को तू संभाल कर रखना। मैं तेरी आंख के जरिए ही सही, पर दुनिया में जिंदा रहूंगी और दुनिया को देखते रहूंगी। डॉक्टर ने, बेटे ने जैसे ये बात पढ़ी, उसके धरती हिल गई, पांव से जमीन खिसक गई। क्या कहानी मेरी मां नहीं बल्कि मैं था। अंदर तक उसकी आत्मा हिल उठी, मां के कदमों में गिर पड़ा, रो रो कर सुबक सुबक कर रोने लगा और कहने लगा, मां मैं तेरी कुर्बानी को न समझ पाया, मां मैं तेरी महानता को न समझ पाया और मैंने जीवन भर तेरा अपमान किया। अब अगर मैं जिंदगी भर तेरी पूजा करता रहूं मां तो भी कम है, पर हकीकत ये है कि मैं जिंदगी भर अब हमेशा इस आंख को देख देख कर तुम्हें मां याद करता रहूंगा। मेरी एक आंख में भी अब मां रहेगी और दूसरी आंख में भी मां रहेगी। मेरी जिंदगी अब मां के लिए ही कुर्बान रहेगी। मेरी जिंदगी अब मां के लिए ही कुर्बान रहेगी। ओ जो हमारे जीवन का निर्माण करती है और जरूरत पड़ने पर अपने अंगों का भी हमारे लिए दान कर देती है, संसार में उसी शक्ति को मां कहते हैं। संसार में उसी शक्ति को मां कहते हैं। एक बच्ची अपनी मां की वर्सी पर फूल चढ़ाने के लिए दुकान पर पहुंची और जाकर फूल वाले से कहा, भाई मुझे फूल दे दो। बोले गुलदस्ता, बोले एक गुलदस्ता 50 रुपये का है। उसने अपने रुपये गिने तो पता चला केवल 48 रुपये हैं। इतने में ही एक और महानुभाव सपत्नी वहां पर आए और वे वहां पर गुलदस्ता खरीदने वाले थे। उस बच्ची ने उस महानुभाव से कहा, प्लीज हेल्प मी, मुझे 2 रुपये दे दीजिए, मेरे पास केवल 48 रुपये हैं। मुझे मेरी मां की समाधि पर मुझे फूल चढ़ाने के लिए जाना है, 2 रुपये कम है, प्लीज दे दीजिए। महानुभाव को न जाने कैसी दया आई, उन्होंने उसे 2 रुपये भी दिए। फूलों का गुलदस्ता बच्ची को भी दिलाया और खुद ने भी ले लिया। आए और आकर के देखा वो शमशान की तरफ बढ़ी है, कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी है और वहां पर समाधि बनी हुई है उसकी मां की। उसने वहां जाकर के उस गुलदस्ते को खोला, पूरी समाधि को उसने एक एक फूल से सजाया और सजाने के बाद उसने मां को प्रणाम किया और समाधि से लिपट कर बस केवल रोती चली गई, मां मां मां। बस केवल एक ही उसके सुबक सुबक कर आंखों से एक ही धारा निकल रही है, मां 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 मां। तू तो चली गई, मेरा जीवन अनाथ हो गया। मां तू चली गई, मेरा जीवन यतीम हो गया। मां तू चली गई, मैं अनाथ हो गई। मां तू चली गई, मैं अपने आप को अब कैसे जीवित रखूं। मां तू भी मुझे अपने पास बुला ले और मेरे अपराधों को माफ कर दे। उसने आंखें बंद की। आप भी आंखें बंद कर लो, अपनी मां के सामने हाजिर हो जाओ।
जिनको लगता है कि माँ ऊपर चली गई, जिनको लगता है माँ ऊपर चली गई, वो उनकी तस्वीर से चिपक जाए, और जिनको लगता है माँ अभी सशरीर है, वो अपने आप को धन्य भागी बना करके और अपने अपराधों के लिए, अपने दोषों के लिए अपनी माँ से माफी मांगे और कहे कि माँ, जो मैंने अब तक किया सो किया, पर माँ अब तू मेरे अपराधों को माफ कर, मेरी गलतियों को माफ कर, मेरे दोषों को माफ कर, और माँ तू जो मुझसे रूठ कर बैठी है, फिर से मुझसे अपना प्यार जता। माँ तू जो भी है, माँ तेरी जो भी शक्ति है वो मेरे लिए है। माँ से माफी मांग लो, प्रायश्चित कर लो, क्षमापना कर लो, और माँ से कहो आंखें बंद करो, माँ को अपने सामने लाओ, दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर माँ से लिपट जाओ, और माँ से लिपट कर माँ के लिए कहो, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले। दिल से कहो, प्रायश्चित की भावना के साथ कहो, अपने दोषों के लिए माफी मांगते हुए कहो। कोई भी आंख खुली न रहे, माँ को अपनी बाहों में भरो और अब साथ साथ गुनगुनाओ, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे तू अपने गले से लगा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। बोलो, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। हो माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा। बाहों को आगे फैलाकर माँ को अपनी बाहों में लेते हुए कहो, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई। सारे बच्चे अपनी अपनी माँ को याद करें, अपनी बाहों में ले और फिर गाए, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, हो फिर न सताऊंगा कभी, ऐ मेरी माँ, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा को। हो माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा। दुआ करो, माँ मुझे तू अपने हो गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी, ऐ माँ भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। रूठा गया हूँ तू मुझको मना ले, हाँ रूठा गया हूँ माँ तू मुझको मना ले, हाँ रूठा गया हूँ माँ तू मुझको मना ले, हाँ गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले। याद करो अपनी माँ को, स्वर्गस्थ है तो स्वर्गस्थ माँ को याद करके और उनके लिए क्षमा प्रार्थना कर लो। क्या, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, हाँ माँ गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। अब न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले,
अब न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी। फिर मां को याद करके दोबारा प्रायश्चित करते हुए बोलो, भूल मेरी छोटी सी, हो भूल मेरी छोटी सी, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। रूठा गया हूं तू मुझको मना ले, रूठा गया हूं तू मुझको मना ले। हाँ रूठी गई हूं तू मुझको मना ले, रूठी गई हूं तू मुझको मना ले। माँ गले से कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तो अपने, हाथ ऊपर उठाते जाओ आसमान की ओर, और माँ को अपनी बाहों में और दिलों में न्योता देते जाओ और बोलते जाओ, माँ मुझे तो अपने आंचल में छिपा ले, हो माँ मुझे तो अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा। हाथ जोड़िए और मां से 3 बार अपने दोषों के लिए, अपनी भूलों के लिए, अपने अपराधों के लिए बोलिए, मां सॉरी सॉरी सॉरी, मां सॉरी सॉरी सॉरी। एक उच्च स्वर में बोलिए, मां, ए मां तू हमारी भूलों को माफ कर, ए माँ तो हमारे अपराधों को माफ कर। हमने न जाने कौन से गुरूर में आकर हमने तेरा अपमान किया माँ, हमने न जाने कौन से अज्ञानवश तेरा अनादर कर डाला माँ। हमें तेरी सेवा करनी चाहिए थी मगर हम तेरी सेवा भूल गए, हम दुनिया के मकड़ जाल में उलझ गए माँ। माँ हमें तेरा ध्यान रखना था, माँ हमें तेरा ख्याल रखना था, पर माँ हम तुम्हें भुला बैठे, माँ हम तेरी कद्र ना कर पाए। माँ तो हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर। हम कैसे चुकाएं माँ का ऋण, हम कैसे चुकाएं? हम उस माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार, अपना धन्यवाद, अपना ग्रेटिट्यूड हम कैसे समर्पण करें? और किस किस के लिए हम समर्पण करें? हम कैसे भूल जाएं माँ कि तूने हमें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा। अरे हमारे घर में कोई रहने के लिए आ जाए तो हम उससे किराया मांगने लग जाते हैं। अरे हम 30,000, 40,000, 50,000 रुपया हम एक एक कमरे का किराया लेते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं माँ की कोख भी एक घर था जिसमें हम लगातार 9 महीने तक रहे थे। अगर हम इसका किराया ढूंढने जाएं तो पता चलेगा कि इस कोख का किराया क्या होता है। जिनकी संतानें पैदा नहीं होती उनसे पूछो, वो किसी दूसरी की माँ का उपयोग करते हैं और अपनी उसकी कोख से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। पता है वो इसके लिए कितने लाख रुपए लेती है? ओ माँ तू धन्य है, तूने हमसे कुछ नहीं लिया, केवल दिया ही दिया। तूने हमसे कुछ लिया ही नहीं और केवल क्या है? केवल, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, क्या? केवल दिया ही दिया है, केवल दिया ही दिया है, केवल दिया ही दिया है। मां ने जन्म दिया, मां ने अपनी छाती का दूध पिला पिला कर हमारा पालन और पोषण किया। मां ने अपनी गोद में सुला सुला कर और हमें अपनी सैया प्रदान की। बेटे ने कहा, मां मैं सोचता हूं तूने मेरे लिए जो किया है मुझे थोड़ा उसका एहसास करा दो। मां ने कहा, बेटा वो एहसास बहुत बड़ी तपस्या है, उसको एहसास नहीं कराया जा सकता। पर बेटे ने जिद की, नहीं मां आपको एहसास कराना पड़ेगा कि तूने मेरे लिए क्या क्या किया। मां ने कहा, ठीक है बेटा, अगर एहसास करना ही है तो आजा, आज रात को मेरे साथ सो जाना। बेटा आया और माँ के साथ सो गया। आधे घंटे बाद माँ उठी, एक लोटा पानी भरकर लाई और लाकर के बिस्तर पर सीधा गिरा दिया। बेटा जगह, बोले माँ 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 ये क्या करती हो? बोले कुछ नहीं, चुपचाप सो जा, चुपचाप सो जा।
सो जा सो जा सो जा, है बच्चा सो जा। आधे घंटा और नहीं हुई कि फिर एक लोटा पानी लाई और फिर बिस्तर पर गिरा दिया। बोले माँ ये क्या कर रहे हो? बोले बेटा सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा, थोड़ा सूखे की तरफ बढ़ जा, सूखे की तरफ बढ़ जा, और मैं गीले की तरफ सो जाती हूं। फिर 1 घंटा बाद फिर मां ने क्या किया, एक और बर्फीला पानी ला करके लोटा पर फिर गिरा दिया। अब तो बेटे से बर्दाश्त भी ना हुआ और बेटा झट से खड़ा हो गया। मां, अरे मैंने कहा था कि मां तू मुझे एहसास करा कि मां क्या होती है, और तू तो बार बार मेरे बिस्तर को गीला करती जा रही है। मां ने कहा भाई मैं वही तो करा रही हूं, तूने कहा था ना कि एहसास कराओ कि मां क्या होती है। मैं तुझे वही एहसास कराने जा रही थी, क्योंकि पता नहीं जैसे मैंने 1 लोटा पानी गिराया और बार बार बिस्तर गीला होता चला गया, तूने जिंदगी में न जाने ऐसे कितनी बार बिस्तर को गीला किया है, और मैंने हर बार तुझे सूखे में सुलाया है और मैं गीले में सो सोकर मैंने रातें गुजारी है। और मेरे बेटे तू तो गुस्सा कर रहा है, अरे मैंने तो केवल पानी बहाया, तूने तो सुसु बहाया। अरे मैंने तो केवल पानी बहाया, जिसमें भी तू इतना आग बबूला हो उठा, तू तो सुसु करता चला गया और मैं रात भर तेरी सेवा संभालती रही थी। ये मां का एहसास दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। तुम कभी गुजरोगे तब तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हें अगर समझना है कि मां की तपस्या क्या होती है, तो मेरी तपस्या तो छोड़, तेरी पत्नी तेरे बच्चे को जन्म देने के लिए जो तपस्या कर रही है ना, तो केवल उसको समझ लेगा तो भी समझ जाएगा कि तेरी मां ने तेरे लिए क्या क्या अब तक किया है। तू अगर केवल तू पत्नी को अगर समझ लेगा कि तेरी पत्नी तेरे बच्चे को जन्म देने के लिए किस किस तरह की तपस्या कर रही है और किस तरह से वो अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करती है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक मां दुनिया में क्या क्या करती है। हो, मां ने अपना अमृत पिलाया तो हम पल करके बड़े हुए। मां ने दूध नहीं पिलाया, क्या पिलाया? दूध तो हम गाय माता का पीते हैं। मां का दूध दूध नहीं होता, मां का दूध तो बच्चे के लिए अमृत होता है। इसीलिए ललित प्रभु जी ने कहा था कि आज यहां पर अमृत बरसेगा। अमृत क्या है? ये मां के छाती से निकलने वाला दूध ही वास्तव में हमारे लिए क्या है? ताली बजाओ और मां का सम्मान करो, उस दूध का सम्मान करो। अरे उनको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी? हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? और फिर वो नखरे जो माँ के साथ आजकल देखते नहीं है बच्चे, 1 सेकंड में माँ को थप्पड़ मार देते, 1 मिनट में लात ठोक देते हैं। ये सब हम लोगों ने किया है। जैसे आपके बच्चे आपके साथ कर रहे हैं ना, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए घोड़े बने और वो हमें यूं टिक 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 करके चलाते चले जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे माँ बाप को हमने भी चलाया है। न जाने हमारे लिए कितनी बार घोड़ा और घोड़ी बने हैं। हम अपने बच्चों के लिए न जाने कितनी बार जानवर बन गए और घोड़ा घोड़ी बन करके हम उनके लिए, उनकी खुशी के लिए कि मेरा बच्चा खुश, मेरा पोता खुश, बस हो गया उसके लिए। एक माता पिता अपने आप को घोड़ा घोड़ी जानवर भी बनाने को तैयार हो जाते हैं। मैं तो याद कर रहा हूं अपनी माँ को, और माँ को याद करते हुए देख रहा हूं मेरे बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, वापस लौट कर आता था, माँ कहती थी आज टिंडी की सब्जी है। मैं झट से कह देता मेरी माँ मुझे तो ये तेरी टिंडी की सब्जी नहीं भाती। तो माँ कहती बेटा भूखा मत रहे, मैं तेरे लिए कुरकुरी भिंडी बना देती हूँ। और माँ झट से खड़ी होती और माँ हमारे लिए कौन सी भिंडी, बच्चों को सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी आती है? भिंडी की सब्जी। और वो भिंडी की सब्जी भी कुरकुरी वाली भिंडी की सब्जी माँ बनाती थी। वो हरे टमाटर की सब्जी बनाती तो हम कहते हैं माँ तेरा टमाटर खट्टा है। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए मैं लाल टमाटर खट्टी मीठी सब्जी बना देती हूँ। वो खट्टा मीठा स्वाद मैं अभी भी भूला नहीं हूँ भाई, मैं अभी भी भूला नहीं। और जैसे मैं नहीं भूला, वैसे अगर आप भी याद कर लो तो आपको भी याद आ जाएगा कि आपकी माँ ने, हमारी माँ ने अब तक न जाने कितनी बार हम लोगों पर वो टमाटर की खट्टी मीठी सब्जियां बनाई है, वो कुरकुरी भिंडियां बनाई है। हमारे वो नखरे, माँ मुझे ये नहीं भाता, मुझे वो नहीं भाता। हमें खांसी हो गई, माँ कहती तुझे कितनी बार कहा था शैतान को
कि बारिश में नहाने के लिए मत जा। अब गया ना, अब छींकें आने लग गई, अब खांसी हो गई। बोले काहे कर रहे हैं, चल खांसी की दवा ले। मुझे तेरी खांसी की दवा नहीं भाती, बड़ी कड़वी है, बड़ी खारी है। माँ कहती कोई बात नहीं, ले, खारी नहीं है, मीठी है। बोले नहीं मुझे नहीं भाती, खारी है ये। माँ कहती ले कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे पहले पी के दिखा देती हूँ। और माँ तब एक ढक्कन अपने मुंह में डाल लेती थी और अगला ढक्कन हमारे मुंह में डाल दिया करती थी। जो माँ खांसी न होने पर भी बच्चे को स्वस्थ करने के लिए और खुद खांसी की दवा पी जाती थी, हम उस माँ को अपनी ओर से प्रणाम करते हैं। मेरे भाई बहनों, वो माँ को कभी याद नहीं होगा कि उन्होंने अपना बर्थडे मनाया होगा, पर किसी माँ ने ऐसा कोई भी साल नहीं छोड़ा होगा जब उन्होंने अपने बच्चे का बर्थडे न मनाया। अरे उसको केक बनाना नहीं आता, तब भी वो केक बनाने का प्रयास करती है कि मेरा बच्चा राजी हो जाए और मेरा बच्चा गुनगुनाने लग जाए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ओह, मुझे याद है जब हम लोग रात को सोने के लिए जाते थे तो माँ से कहते थे माँ कहानी सुनाओ, माँ कहानी सुनाओ। और माँ हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। मेरी माँ केवल 3 क्लास पास थी, पर उसने हम बच्चों को इतने संस्कार और ऐसा विद्यादान किया है कि आज हम जो कुछ हैं, ए माँ तेरी ही बदौलत है। एक माँ केवल 3वीं पढ़ी हो मगर फिर भी उसने अपने बच्चों को तैयार कर दिया। वे बड़ भागी है जिनके माथे पर उनकी माँ का साया है, उनको अपनी माँ की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। अगर सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है तो माँ बाप की सेवा वो पहला माध्यम है जिससे कि हमें तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हो सकता है। ऐ मेरे भाई बहनों, कैसे भूल जाऊं, माँ ने कहानियां सुनाई थी। और जब माँ को कोई कहानी नहीं आती तो पता है माँ क्या सी कहानी कहते थे। और आपको एक कहानी तो याद होगी, जब माँ को कोई कहानी याद होती तो वो कह देती थी, उपाश्रय में महाराज साहब के पास जाती, उस दिन जो कहानी सुनी तो अपने बच्चों को सुना देती है। आप भी रोज अपने बच्चों को यहाँ जो सुनकर जाते हैं, अगर आपके बच्चे यहाँ आते तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो घर जाने के बाद अपने बच्चों को कहानियां जरूर सिखाया करें, सुनाया करें। कहानी में ही बच्चों के जीवन की वर्णमाला पूरी हो जाती है। तो कहानी क्या थी? एक था राजा, सबको याद आ गई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। हाँ, ये माँ हमें कहानी सुनाया करती थी। साध्वी माँ के वर्षी तप का पारणा था। हमारे पास साध्वी माँ का पत्र आया और साध्वी माँ ने लिखा कि बच्चों, मात्र 1.5 महीने के बाद में आखा तीज आ रही है और पता नहीं मेरी रह रह कर इच्छा हो रही है कि मैं अपने बच्चों के हाथ से पारणा करूं। 2 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं। हमारा कलकत्ता का चातुर्मास निर्धारित किया हुआ है और हम वहां के लिए विहार कर चुके हैं। माँ का पत्र आया कि बच्चों, मेरी बार बार इच्छा हो रही है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही तुम्हें लिखने की कि तुम लोग आओ और मुझे पारणा कराओ, पर पता नहीं रह रह कर एक ही इच्छा हो रही है कि मैं अपने वर्षी तप का पारणा अपने पुत्र संतों के हाथ से करूं। हमने माँ के पत्र को पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, ध्यान से माँ के पत्र को पढ़ा। हमने कहा कि चलो इस पर विचार करेंगे। दोपहर में आहार किया, आहार करने के बाद फिर पत्र पर चर्चा की कि यार अपने चातुर्मास निर्धारित किया हुआ है कलकत्ता के लिए और माँ का पत्र आया है पालीतना तीर्थ से। अब ये कैसे पूरी हो सकती है, भावना कैसे पूरी हो सकती है? बिल्कुल अगेंस्ट है दोनों, एक इधर दिशा एक उधर दिशा। माता जी महाराज ने जब ये पत्र लिखा हमें, शाम को 4 बजे हम दोनों भाइयों ने बैठकर तय किया कि अपने दीक्षा किसके लिए ली है। बोले माता पिता की सेवा के लिए ली हुई है। तो फिर माता पिता की सेवा के लिए जब दीक्षा ली हुई है तो अपना चातुर्मास घोषित जो किया उसको करो कैंसल, और माता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपन कलकत्ता के बजाय पालीतना तीर्थ की ओर रवाना होंगे। और तब हमने मात्र 1.5 महीने में
1200 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा करते हुए रोज के 40 किलोमीटर पार किए थे। पांव में छाले हो गए थे, फफोले हो गए थे। ठीक आका तीज के दिन सुबह 9 बजे हम माता जी महाराज की सेवा में वहां पर पहुंच चुके थे और हमारी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई। उन्होंने पूरा पारण अपने सजल आंखों से किया, इतने हर्षित मन के साथ किया कि मेरे बच्चों ने, मेरे पुत्र संतों ने आखिर अपनी मां की इच्छा पूरी की और अपने हाथों से मुझे पारणा करवाया। पारणा कराने के बाद अगले दिन मैं जब भी मां की ममता पर बोलता हूं, सारे प्रवचन बदल देता हूं, मगर इस एक घटना को मैं जरूर बोलता हूं। वो अपनी मां के सम्मान के लिए बोलता हूं, क्योंकि अगले दिन जब मैं बैठा मां के पास और मां के पास बैठा था और मैंने मां से पूछा, मैंने कहा मां, आपने कभी हमें हमारा बचपन नहीं सुनाया, हमें हमारे बचपन की कुछ यादें बताइए मां। तो मां ने हमें जो जो घटनाएं बताई उनमें से अभी खास घटना का उल्लेख कर रहा हूं। मां ने कहा कि बेटा, तेरी नानी सा का दोसा अर्थात उनकी वर्षगांठ थी, उनका श्राद्ध का दिन था, उनकी वर्षगांठ थी और घर में सारी बहन बेटियों को बुलाया हुआ था। घर में खीर पक रही थी, सामने कड़ाह लाइए, खीर का कड़ाह, और वहां पर खीर पक रही है, रसोईया खीर बना रहा है। बोले बेटा, पहले जमाने के घर थे तो तुम रसोई घर के बाहर ही तुम लेटे हुए थे वहां पर, और तेरी उम्र उस समय केवल 1.5 वर्ष की थी। तुम वहां पर लेटाए हुए थे और वो खीर पक रही थी। अचानक उस जमाने में जो खीर पकाते थे तो चूल्हे के ऊपर ईंट के 4 टुकड़े रखते थे और उसके ऊपर कढ़ाई रखी जाती थी। तो खीर को हिलाते हिलाते बेटा पता नहीं क्या संयोग घटित हुआ, जिस कढ़ाई पर खीर पक रही थी नीचे से एक ईंट खिसक गई और खीर क्या हुई? खीर सीधी लुढ़क गई। मां ने मुझे कहा था, बेटा वो खीर गिरी, उछली, तू बगल में ही सामने सोया हुआ था और वो खीर आकर के सीधी तेरी छाती पर गिर पड़ी। और मां ने मुझे कहा था कि बेटा तेरी सारी छाती जल गई। उस जमाने में इतनी दवाओं की व्यवस्था नहीं थी। मैंने साल भर तेरी सेवा की थी बेटा, साल भर तक तुझे अपनी गोद में रखा। डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी सी भी करवट बदली और एक भी फफोला अगर फूट गया तो जिंदगी भर के लिए इसके छाती पर दाग रह जाएंगे बेटा। मां ने मुझसे कहा था कि बेटा मैंने जिंदगी भर इस बात का ध्यान रखा, मैंने पूरे साल भर ध्यान रखा कि तेरा कोई एक भी फफोला फूट न जाए, तेरा एक भी फफोला फूट न जाए, पर बेटा मुझे माफ करना। मेरी मां ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान रखा था तेरा, फिर भी तेरे 2-4 फफोले फूट गए और जिंदगी भर के लिए तेरी छाती पर वो दाग रह गए। मैं आज भी अपनी छाती पर जब भी नजर डालता हूँ मुझे मेरी माँ की याद हो आती है। और आज भी इस छाती पर, उस छाती पर ये जो फफोले का दाग, इतना सा ये जो दाग दिख रहा है, ये दाग नहीं, ये मेरे माँ की तपस्या का, ये मेरे माँ की तपस्या की निशानी है। ये मुझे एहसास कराती रहती है कि दुनिया में माँ क्या होती है। ये एहसास कराती रहती है कि माँ ने तेरे लिए क्या क्या अब तक किया हुआ होगा। जब भी मेरी छाती पर नजर जाती है वो दाग दिखता है, दाग दिखते ही अनायास ही माँ मुझे याद हो आती है। तब मैं कहता हूँ माँ की कुर्बानियों को हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। जो काम माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। केवल एहसास करने की चीज है। माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है। माँ जिंदगी की झोली में फूलों की सुवास है। अरे माँ लोरी है, माँ गीत है, माँ प्यार की थाप है, माँ सीता है, माँ गीता है, माँ मंत्रों का जाप है, माँ पृथ्वी है, माँ जगत है, माँ धुरी है। माँ के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। माँ क्या है? एहसास करो, फीलिंग करो माँ क्या है। हमारे इस अस्तित्व को देखकर, अपने अस्तित्व को देखकर एहसास करो कि माँ क्या है। माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है, माँ जिंदगी की झोली में फूलों की सुवास है। माँ लोरी है, माँ गीत है, माँ प्यार की थाप है। अरे माँ गीता है, माँ सीता है, माँ मंत्रों का जाप है, माँ पृथ्वी है, माँ जगत है, माँ धुरी है।
माँ के बिना तो सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। माँ के बिना तो सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। माँ के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। मैंने माँ के प्रति शुक्राना अदा किया। हर आदमी को, हर बहन को अपनी माँ के प्रति शुक्रगुजार होना ही चाहिए। लो, माँ के सम्मान में पहले 2 पंक्ति का गीत गुनगुनाते हैं और सब लोग एक स्वर में बोलिए, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, 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 ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ आनंदम, ओ माँ, ओ माँ, 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 ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। हाथ उठाकर, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ हाथ ऊपर उठाकर प्यार से पुकारते हुए, ओ माँ, ओ माँ। हाथ खोलो, ताली वादन करो माँ के सम्मान में। दुखने लगी माँ ये तेरी आँखियाँ, दुखने लगी माँ, हो दुखने लगी माँ। अरे मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, हो मेरे लिए जागी है तू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, 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 ओ आनंदम। जय हो माँ, हर लाइट में माँ हो। हो अपना नहीं तुझे है सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे। हिलोरे लेते हुए माँ को दिखाओ। हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई रे, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। हाँ, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे कि मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ हाथ ऊपर उठाकर, ओ माँ। अभी लाइट बुझने मत दो। अरे यही तो चाहिए कि माँ तेरा यही आशीर्वाद चाहिए कि हम जब तक जिंदा रहे तब तक तेरा साया मेरे सर पर रहे। माँ की वैल्यू क्या होती है उसको पूछो जिसके माँ नहीं है। अरे वो क्या जाने जिसके माँ है, पर उसको पूछो तो पता चलेगा कि वो माँ क्या होती है। अरे इस गर्भपात के युग में भी बलिहारी है माँ तेरी थी कि तूने हमें जन्म दिया, वरना तू चाहती तो हमें भी बच्चों को उठा करके कचरे के कूड़े में फेंक सकती थी। पर माँ तेरी गोद, हम उसके आभारी हैं जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की। लाइट जलाओ और माँ के सम्मान में बोलो। माँ बच्चों की जान होती है, वे होते हैं किस्मत वाले, वे होते हैं किस्मत वाले रे, वे होते। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, वे होते हैं धन्य भाग, अपना भाग्य सराहो।
वे होते हैं किस्मत वाले, वे होते हैं अरे जिनके माँ होती है। वे होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, 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 ओ माँ। माँ तूने तीर्थंकरों को जन्मा है, ये संसार तेरे ही दम पे बना है। तू ही पूजा है, मन्नत है मेरी तेरे ही चरणों में, जन्नत है मेरी तेरे ही चरणों में, जन्नत है मेरी तेरे ही चरणों में, जन्नत है मेरी। माँ ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर तैयार किया, पढ़ लिख कर तैयार भी हो गया। शादी हुई पर माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया गया और कहा गया कि माँ तू यहाँ पर रह, अपने सपनों को यहाँ पर पूरा कर, मैं हर महीने 1000 रुपया महीना तेरे लिए यहाँ पर भेज दिया करूँगा। बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम में रखा, 1000 रुपया भेजना तय किया। माँ वहां पर रहती चली गई। एक दिन बेटे के पास में समाचार आया कि आपकी माँ बड़ी सीरियस है, आप तत्काल वृद्धाश्रम चले आइए। बेटा डॉक्टर, पर बेटा कह रहा है कि अभी मेरे क्लिनिक में बहुत भीड़ पड़ी है, वो जैसे ही पूरी होती है कि मैं तत्काल चला आऊँगा। 11 बजे फ़ोन किया, 10 बजे फ़ोन किया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पर बेटा ना आया। 3 बजे वापस फ़ोन गया कि अब आपकी माँ सीरियस है, सांस उखड़ने वाली है। बेटे ने कहा बस मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। 4:30 बजे आखिर बेटा पहुँचा, और जब पहुँचा तो देखा कि माँ वृद्धाश्रम के बीच आंगन में उनकी लाश पड़ी है, ऊपर एक कफन उड़ाया हुआ है। पूछा ये क्या है? बोली आपकी माँ है। क्या है? ये आपकी माँ है, ये आपकी माँ है, ये आपकी माँ है। बेटे के हाथ में जो सामान था नीचे गिर पड़ा। ओह, तो मेरी माँ चल बसी, मेरी माँ चल बसी। डॉक्टर ने माँ के पास गया, नब्ज देखी, माँ वाकई चल बसी। डॉक्टर ने पूछा, वार्डन से पूछा क्या मरने से पहले भी मेरी माँ ने मुझे याद किया? वार्डन ने कहा आप कैसी बात करते हैं, वो यहाँ 2.5 साल तक रही थी और 2.5 साल में आपको याद करने के अलावा और करती ही क्या रही? वो आपको याद करने के अलावा और क्या करती रही? माँ माँ माँ। बेटा माँ के पास बैठा तो तभी वार्डन ने कहा आपकी माँ ने मरने से पहले आपके नाम पर एक चिट्ठी भी दी है और एक लिफाफा और दिया है। डॉक्टर को वो पकड़ा दिया गया, लिफाफा, चिट्ठी और लिफाफा। बेटे ने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं तब तक तुम आ जाओ, मगर उम्मीद यही थी कि तुम नहीं आओगे, पर उम्मीद रखती हूं कि मरने के बाद तो तुम आ ही गए होगे। उम्मीद यही रखूंगी कि तुम आ ही गए होगे। मेरे बच्चे, तूने मुझे हर महीने 1000 रुपया भेजा था, तो 1000 रुपया तूने भेजा। वो रुपये इकट्ठे होते होते 2.5 साल में कितने हो गए? पूरे कितने हुए? 2.5 साल में 30,000 रुपये हो गए। मेरे बच्चे, मैं तो यहाँ वृद्धाश्रम में रहती थी, यहाँ पर धर्मादे का खूब खाने के लिए आता था, सो मैं खूब खाती चली गई, पर ये 30,000 रुपये मैं तेरे लिए छोड़ कर जा रही हूँ। तू तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा था, सो तूने मेरे लिए हर महीने 1000 रुपये भेजा, पर पता नहीं बेटा आने वाला कल कैसा होगा। जैसे तूने मेरे साथ किया, हो सकता है तेरे बच्चे भी तेरे साथ यही करे और तुम्हें भी वृद्धाश्रम भेज दे। तू तो मेरा अच्छा बच्चा था, सो 1000 रुपये महीना मुझे भेज दिया था। पता नहीं तेरे बच्चे कैसे नालायक निकलेंगे, वो तुझे हो सकता है 1000 रुपये भी न भेज पाए, तो तेरे उस बुढ़ापे के लिए मैं ये 30,000 रुपये छोड़ कर जा रही हूँ। मेरे बच्चे, इन रुपयों का प्रबंध तू अपने बुढ़ापे के लिए कर लेना। मेरे प्यारे, ये माँ है, ये माँ की ममता है जो मरते मरते भी हमारे काम आती है और जीते हुए भी हमारे काम आती है। मेरे भाई, अपनी सुबह जब भी शुरुआत करो तो
तो सुबह उठकर अपनी माँ को, अपने पिता को, माँ में पिता समाया है, पिता में माँ समाई है, सुबह उठकर क्या करना है? हाथ जोड़कर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माता पिता को वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, सबसे पहले शीश झुकाकर अपनी माँ को प्रणाम करो, नंबर 1। नंबर 2, आंख खुलने के बाद अपने माता पिता को याद करो, ईश्वर को याद करके अपने माता पिता को धन्यवाद जरूर दो, ग्रेटिट्यूड से अपने आप को भरो। केवल 9 महीने तक अपने माँ बाप के पांव की धूल को अपने माथे पर लगा लो, आपके शनि भी राजी हो जाएंगे, केतु और मंगल ग्रह सारे अपने आप अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। सुबह उठो, माँ बाप की धूल को अपने पांवों से लगाओ, ग्रेटिट्यूड दो। आज जीवन जो कुछ मिला है ए माँ बाप तेरी ही बदौलत मिला है। ग्रेटिट्यूड जितना मजबूत होगा, माँ बाप हमारे लिए उतनी ही लंबी उम्र के मालिक होते चले जाएंगे। तीसरा काम, दिन में एक दफा ना हो तो सप्ताह में एक दफा, महीने में एक दफा ही सही, माँ बाप के साथ बैठकर अपना खाना खाओ। अपने हाथ से अपनी माँ को वैसे ही खाना खिलाओ जैसे बचपन में माँ ने हमें हजारों दफा अपने मुंह में खाना खिलाया है। वो हमें दिन में 5 बार 10 बार अपने मुंह में, हमारे मुंह में अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी। अरे ना सही ज्यादा, अरे कुछ नहीं खिलाया जाता मत खिलाओ, अपने हाथ से अगर एक अंगूर भी माँ के मुंह में दे दोगे तो माँ को मिठास स्वर्ग तक पहुंचती रहेगी। कुछ नहीं तो एक अंगूर ही अपने माँ के मुंह में दे दो। उन्होंने तो हमें दिन में 10 दफा खिलाया, अरे दिन में एक दफा तो अपने हाथ से अपनी माँ का भी मुंह मीठा कर लिया करो। अपनी एक दफा ही सही पर माँ का मुंह मीठा कर लिया करो। और चौथी बात ये अर्ज करूंगा कि आप जो कुछ भी कमाते हैं, पहली बात, अगर सफलता मिल जाए जिंदगी में कोई भी, तो माँ के पास जरूर जाना, पापा के पास जरूर जाना, एक बार जरूर कहना मम्मी थैंक यू, मम्मी थैंक यू, मम्मी थैंक यू। बोले किस बात की थैंक यू? माँ आज मैं सफल हुआ हूँ, माँ तेरे आशीर्वाद ने मेरे लिए काम किया और आज मैं बड़ा इंसान बन गया, आज मैं सम्मान के काबिल हुआ। आज अगर यहाँ पर राज्यपाल महोदय बैठे हैं ना, तो केवल ये ना समझे कि वो केवल अपने बलबूते राज्यपाल बने हैं, उनके माइतों के आशीर्वाद इन पर बरसे हैं, तब कहीं जाकर ये राज्यपाल बने हैं, नहीं तो कोई पार्षद बने हुए गली गली घूमते रहते हैं। पर उनके माँ बाप के आशीर्वाद, ये आशीर्वाद बड़ा काम करते हैं। आशीर्वाद में बड़ा दम होता है, आशीर्वाद में बड़ा दम होता है भाई, बड़ा दम होता है। तो माँ बाप को थैंक यू कहो। अगर सफल हो गए, क्या कहना है? मम्मी पापा को क्या बोलना है जाकर के? मम्मी पापा जोर से बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मी पापा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज मैं आपकी बदौलत सफल हुआ। वो मेरे भाई बहनों, जो कमाओ उसका एक हिस्सा, जैसे मम्मी पापा ने जो कमाते थे हमारे लिए एक हिस्सा खर्च किया ना, उन्होंने तो अपना खून पसीना सारा हम पर बहाया। अपनी कमाई का मन में धारणा करो, मैं 2%, 1%, 3% अपनी माँ के हाथ में जरूर दूंगा, अपनी माँ के हाथ में जरूर दूंगा। अभी औरंगाबाद से बस लेकर के दर्शन करने के लिए आए थे, 60 लोग आए थे। माँ ने तब कहा था साहब मेरे बच्चे जैसा बच्चा कोई मिलेगा नहीं। मैंने पूछा हुआ क्या? तो जवाब मिला, बाप जी मैंने 7 दिन पहले बच्चे से कहा था मुझे महाराज साहब के प्रवचन जिनके मैं सुनती हूँ उनके दर्शन करने के लिए जाना है। मैंने 7 दिन पहले कहा और ये औरंगाबाद से ठेठ जोधपुर के लिए आपके लिए बस लेकर के 60 लोगों को, परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आया। और बड़ी बात ये, अब समझिएगा, बड़ी बात यह है कि बाप जी जब मैं गरीब थी और मेरे बच्चे की शादी हुई, मैंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके 1100 रुपये अपने बच्चे को दिए थे, अपने बच्चे की बहू को मुंह देखने के लिए दिए थे। ये बदले में बाप जी तब से लेकर आज तक ये रोज मुझे मुंह देखने देता है। इसने आज तक कभी भी अपनी माँ को खाली हाथ प्रणाम नहीं किया, हमेशा कभी 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया ये हमेशा मुझे देता रहता है। यही है हमारा कर्तव्य और यही है हमारी बलिहारी। अंतिम बात इतनी जरूर कहूँगा, साल में अगर एक बार ही सही तुम राम मत बनना, कृष्ण मत बनना, महावीर मत बनना, पर श्रवण कुमार बनकर अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाने का पुण्य जरूर अर्जित कर लेना और उनकी सदगति की व्यवस्था कर लेना। और अगर कोई अंतिम काम कर सको, जिंदगी भर आप चाहे जहाँ रहे, पर जब उनका अंतिम सांस निकले तो उनका बेटा और बेटी उनके पास रहे। बस केवल इतना सा जरूर विवेक रखना, जब हमने पहली सांस ली तो वो हमारे पास थे, जब वो अंतिम सांस ले तो हम उनके पास में रहे। श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम। हाथ खोलो, माँ के सम्मान में ताली वादन करो।